हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की बुक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं यूनिट वाइज, जिनसे मैं चाहती हूँ कि आप पेपर में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर करके जाएँ, क्योंकि ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है और इनके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी 101% है। इसीलिए चलो शुरू करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया की यूनिट फर्स्ट में देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श क्या थे? वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा का इनमें तक इनका प्रयोग किया जा सकता है? ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है, जो पेपर में आता है। सेकंड है, प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उसकी सम्मिति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोग हो सकती है? ये दो क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बौद्धिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? फिफ्थ है, बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ये तीन क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड मेडिकल पीरियड, मतलब वैदिक काल, बौद्धिक काल और मध्यकाल, ठीक है। इनके एम्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उद्देश्य, प्रकृति और विशेषताएं, ये जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या हैं? ठीक है। बौद्धिक काल में भारत में खोले गए दो मुक्त विशेष विश्वविद्यालय के नाम लिखिए। ये दो क्वेश्चन हैं जो वेरी शॉर्ट में पूछे गए हैं और ये रिपीट करे गए क्वेश्चन हैं जो वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ये यूनिट फर्स्ट में दो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, बुड़ का आदेश पत्र शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड है, वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या हैं? ये शॉर्ट में पूछा गया है। कैलेंडर आयोग की मुख्य विशेषताएं बताइए, लिखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में क्या के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की, आलोचना कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बुड़ का आदेश पत्र और मैकाले का विवरण पत्र, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव पर टिप्पणी कीजिए। शिक्षा की सार्जेंट रिपोर्ट को एक राष्ट्रीय दस्तावेज समझा जाता है, क्यों? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए, या प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कार्जन की शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये दो लैंग्वेज चेंज कर दी है, लेकिन इसका आंसर सेम ही है, लॉर्ड कार्जन की शिक्षा नीति, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन पूछा गया था? मैकाले और वुड डिस्पैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों इस यूनिट में ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। शॉर्ट में अधिकतर पूछा गया है बेसिक एजुकेशन के बारे में, लॉर्ड कार्जन पॉलिसी के बारे में और सेल्डर कमीशन के बारे में और सर्जेंट रिपोर्ट के बारे में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। वेरी शॉर्ट में ईयर एवरी रिपोर्ट, जो ईयर की जो प्रत्येक रिपोर्ट है ना, वो आपको तैयार करनी है, जैसे कि 1882 में क्या हुआ, ठीक है, 1995 में क्या हुआ, वुड डिस्पैच की जितनी भी ईयर हैं उन सबको आपको तैयार करना है, उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है। सेंट्रल कमीशन कौन सी इस सन में हुआ, सार्जेंट रिपोर्ट कौन सी सन में आई, बेसिक एजुकेशन कौन सी सन में आई, वो आपको सारी ईयर जो है उसकी तैयार करनी है वेरी शॉर्ट के लिए। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारी यूनिटों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सेकंड है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ज्ञान का आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा इनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, फिर रिपीटेड है ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की मुख्य विशेषताएं बताइए तथा संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये बस दोनों क्वेश्चन सेम है, मटेरियल सेम ही लिखना है, बस इनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज चेंज हो गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण क्यों होना चाहिए? इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिए? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाली यूनिट में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, क्या 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन और एक सेकेंडरी एजुकेशन का क्वेश्चन की भले ही लैंग्वेज पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करना आपको सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ही है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। अब बात करते हैं यूनिट 4 में, भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं, इन्हें दूर करने के लिए किन के उपाय सुझाइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का अधिकार RTE अधिगम कब लागू हुआ था? ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा में अवयव एवं अवरोधन का क्या अर्थ है, इसकी समस्याओं का विश्लेषण कीजिए तथा उपचार हेतु सुझाव दीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं लिखिए।
प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं? इस दिशा में कितनी सफलताएं मिल चुकी हैं? आने वाले 5 वर्षों में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 4 में बेसिकली कहने वाली बात यह है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्राइमरी एजुकेशन तैयार करनी है, प्राइमरी एजुकेशन पूरी तैयार करनी है। प्राइमरी एजुकेशन पे से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, भले ही उस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो, जैसे कि देखो फर्स्ट में दूसरा तरीका है, फोर्थ में दूसरा है, सिक्स में दूसरा है, लेकिन आपको लिखना प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ही है। प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, इसकी सीमाएँ, इसकी प्रकृति, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके विशेषताएं, इसके अवयव अवरोधन, ठीक है, समस्याओं का विश्लेषण, उसकी सार्वभौमिकता, उसकी सारी सफलताएं, उसके उद्देश्य, सारी चीज़ें आपको प्राथमिक एजुकेशन की करनी है। फोर्थ क्वेश्चन में वही उसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 7 है कस्तूरबा बालिका योजना, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता भी है तो ये सारे 2-3 क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन में ज्वाइंट कर देते हैं, जैसे कस्तूरबा बालिका योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील के बारे में विशेष टिप्पणी कीजिए। तीनों क्वेश्चनों को एक साथ मिला देते हैं। ऐसा हालांकि हुआ नहीं है, ये शॉर्ट में ही इसकी पूछा गया है, इस पर विशेष टिप्पणियाँ पूछी गई हैं। नेक्स्ट है यूनिट 5। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। फर्स्ट है माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उसके समाधान हेतु सुझाव कीजिए। वही सेकेंडरी एजुकेशन 5th यूनिट में इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन, जो लॉन्ग में पूछा गया है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन आपको तैयार करनी है। यूनिट 4th में प्राइमरी एजुकेशन, 5th में सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंड है मुदालियार आयोग का मूल्यांकन कीजिए। काठोरी आयोग, भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवशीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6 में है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीडियम ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, और 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियम ऑफ स्कूल, स्कूल का माध्यम क्या है, और 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है। आप इसको जरूर तैयार करके जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। सेकंड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है, आप ये जरूर पढ़कर जाइएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम किस प्रकार से आते हैं इसके। उच्च शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए। आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या परिवर्तन व्यावहारिक रूप से किए जाने चाहिए जिसमें वे इस प्रकार की भूमिका प्राप्त कर सकें? त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें भारत में जनसंख्या शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए तथा उद्देश्य कीजिए। वही एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी एंटोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये आप शॉर्ट में कर सकते हैं, चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं और भी सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ जरूर शेयर करूँगी।